नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस नए लेसन में। पिछले लेसन में हमने समझा कि टाल मटोल आलस नहीं बल्कि नकारात्मक भावनाओं से बचने का तरीका है। आज हम उससे जुड़ी एक और सामान्य समस्या पर बात करेंगे, प्रेरणा की कमी। कभी-कभी हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई करनी है, काम करना है या कोई लक्ष्य हासिल करना है, लेकिन मन ही नहीं करता। हम कहते हैं, मैं बाद में कर लूँगा, आज मूड नहीं है या मुझसे नहीं होगा। यही है प्रेरणा की कमी। मोटिवेशन डजंट कम बिफोर एक्शन, इट कम्स आफ्टर एक्शन। यानी प्रेरणा कोई जादुई चिंगारी नहीं है जो पहले आती है। प्रेरणा तभी आती है जब हम पहले छोटा सा कदम उठाते हैं। अब सोचिए क्यों प्रेरणा की कमी होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगना, असफलता का डर, मन में स्पष्ट लक्ष्य न होना या सिर्फ थकान और ऊर्जा की कमी। असल में प्रेरणा की कमी कोई बीमारी नहीं है, ये केवल ये संकेत है कि हमें या तो काम को छोटे हिस्सों में बांटना है या अपने क्यों को साफ करना है। तो अब सवाल है, हम प्रेरणा कैसे वापस लाएं? पहला कदम, छोटे लक्ष्य तय करना। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, जैसे किताब लिखना, वजन घटाना या नया प्रोजेक्ट शुरू करना, तो उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। मुझे किताब लिखनी है की जगह कहें, आज मुझे सिर्फ 200 शब्द लिखने हैं। दूसरा कदम, अपने क्यों को याद करना। अपने आप से पूछें, मैं यह काम क्यों करना चाहता हूँ। जब आपका कारण गहरा और व्यक्तिगत होगा, तो प्रेरणा अपने आप बढ़ेगी। तीसरा कदम, वातावरण बदलना। अगर आपका माहौल डिस्ट्रैक्ट करता है, तो प्रेरणा गायब हो जाएगी। एक ऐसा वातावरण चुनें जो आपको काम की ओर खींचे। चौथा कदम, छोटे कदम से शुरुआत। थीबॉल्ट म्यूरिश कहते हैं कि प्रेरणा हमेशा कार्रवाई के बाद आती है। तो अगर आपका मन नहीं कर रहा है, तो बस 5 मिनट के लिए शुरू कीजिए। जैसे ही आप शुरुआत करेंगे, प्रेरणा अपने आप आ जाएगी। पांचवा कदम, खुद को इनाम देना। काम पूरा करने के बाद अपने आप को छोटा सा इनाम दीजिए। ये दिमाग को काम और खुशी के बीच संबंध बनाने में मदद करता है। अब मैं आपको एक छोटा अभ्यास देता हूँ। आज उस काम की सूची लिखिए जिसे आप बार बार टाल रहे हैं। उसके सामने लिखिए, मेरा ये क्यों है। फिर लिखिए, आज मैं इस दिशा में कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूँ, और बस वही पहला कदम उठाइए। तो दोस्तों, इस लेसन का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए। प्रेरणा पहले नहीं आती, कार्रवाई पहले आती है। जब आप छोटा सा कदम उठाते हैं, तो वही कदम प्रेरणा का ईंधन बन जाता है। अब हम इस मॉड्यूल के अंतिम लेसन में बात करेंगे भावनाओं के माध्यम से आत्मविकास, यानी ग्रोथ थ्रू इमोशंस। हम देखेंगे कि इन सारी भावनाओं, गुस्सा, डर, चिंता, ईर्ष्या, उदासी, टाल-मटोल और प्रेरणा की कमी को हम कैसे बाधा की बजाय विकास की सीढ़ी बना सकते हैं।